हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये 21वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। जौनपुर की स्थापना ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी, यानी यूपी में स्थित है जौनपुर। इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को कहाँ स्वीकृत किया था? वर्धा में स्वीकृत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में तत्काल स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस संकल्प के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की अनुमति मिली थी। निम्न में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो खतरे के संकेतों का लाल होना, टेंडन प्रभाव, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ये सभी इसके कारण हैं प्रकाश प्रकीर्णन के। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है आत्मकथा। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट बालपल थे। 1721 में रॉबर्ट बालपल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था और इसके लिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई महाराष्ट्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त से चालू हुआ था। अगर ये दोनों ऑप्शन में हो 9 और 8 अगस्त, तो आपको 9 अगस्त लगाना है। वैसे ज़्यादातर 8 अगस्त ही आता है। महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर नज़रबंद रखा गया था? इसका आंसर है आगा खां पैलेस में। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद 9 अगस्त 1942 को पुणे के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था। सर्वाधिक लोकसभा सीट किस भारतीय राज्य में है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 हैं और बिहार में 40 हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस से कब रिहा किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 मई 1944 को। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो ये द्रव्यमान है। किसी निकाय का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ का एक मापक है या माप है और इसलिए यह मान किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है, अर्थात ये एक मौलिक मात्रा है। यह एक मौलिक मात्रा है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर है जोनास सॉल्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? 1876 में इसका आविष्कार हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने 1876 में किया था और वे स्कॉटलैंड के निवासी थे। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? आंसर है इसका 44 गुणसूत्र प्लस XX। और वहीं लड़के की बात की जाए या पुरुषों की, तो पुरुषों में 44, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 44 गुणसूत्र प्लस XY। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। NaCl एक लवण है जो बनता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है। HCl और NaOH की प्रक्रिया से NaCl बनता है। दोनों प्रबल यानी प्रबल तीव्र अम्ल और क्षार हैं। MICR कोड में MICR का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित उपकरण का नाम बताएं। तो क्रोस्कोग्राफ का उनके द्वारा आविष्कार किया गया था पौधों की वृद्धि मापने के लिए। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो 2018 में पूछा गया था, तब इसके मुख्य कोच और थे यानी रवि शास्त्री थे तब, और अभी राहुल द्रविड़ हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो महिला टीम के जो मुख्य कोच हैं वो अमोल मजूमदार हैं। एथेन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। अब इसके जो फॉर्मूले की बात करें तो 3 प्रकार में ये संरचना होती है।
एल्केन पहला, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। अब पहले फॉर्मूले में बात करें तो जो एल्केन का सूत्र होता है CnH2 प्लस के 2, और जो एल्कीन का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2 और इससे दो कम हो गया पहली वाले से, यानी एल्केन से एल्कीन में 2 कम हो गया तो CnH2 आया। और ये एल्काइन में या CnH2 माइनस के 2, तो 2 सबसे कम होता जाता है, यानी पहले वाले से दूसरे में 2 कम हुआ और तीसरे वाले में दूसरे से तीसरे में कम हुआ, यानी इसमें माइनस हुआ है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला है। तो ऐसे याद रखिएगा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, तो पहले में जुड़ता है, दूसरे में वो 2 हट जाता है और तीसरे में 2 माइनस होता है। अब एथेन की संरचना यहाँ पूछी गई है, तो मैथ बराबर होता है 1 और एथ बराबर होता है 2, यानी एथेन। तो एथ बराबर यानी एन की संख्या रखेंगे 2, एन बराबर 2। अब एल्केन, अभी एल्केन के सूत्र में आएगा, यानी एथेन पूछा है तो एल्केन बराबर होता है, सूत्र अभी देखा था, CnH2 प्लस के 2। अब C इंटू एन की बराबर, जो n है यहाँ रखेंगे 2, क्योंकि n बराबर 2 आया है, एथेन बराबर 2। H2 इंटू एन बराबर 2 प्लस के 2, C2H4 और प्लस के 2। अब C2 होने चाहिए और H4 अब ये किस सूत्र में मिल रहे हैं, यानी किस ऑप्शन में हैं, तो 2C यहाँ हैं और 4H हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2H इधर हैं और 2H इधर हैं और 1C इधर है, 1C इधर है, तो C2H4 यहाँ बन रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था या कौन सा देश है? चीन इसमें पहले स्थान पर है। पुनर्जागरण का प्रारंभ केप फ्लोरेंस शहर से या नगर से माना जाता है? इटली के नगर से माना जाता है। ईगा स्वितेक किस खेल से संबंधित हैं? आंसर है टेनिस से, और ईगा स्वितेक पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। अनिर्बान लाइडी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समुद्री जल का पीएच मान लगभग होता है 8.4 होता है। निम्न में से चमकता सूरज का प्रतीक चिन्ह है? तो एशियाई खेलों के प्रतीक चिन्ह है चमकता सूरज। भारत के सबसे बड़े सुरक्षा बलों में से एक CISF का गठन कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को इसका गठन हुआ था। CISF का गठन हवाई अड्डों, सरकारी परियोजनाओं और ऐतिहासिक स्मारकों आदि की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। साल 2024 में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया या ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2007 में की थी और इस बार इस दिवस की थीम है कलर या रंग। ऑटिज्म बच्चों में होने वाली एक मानसिक बीमारी है जिसमें बच्चे अपने आप को सामाजिक रूप से अलग कर लेते हैं। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर है इसका सौरव गांगुली। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 18वें लोकसभा चुनाव में पहली बार से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम यानी घर से वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। तो आंसर है 85 वर्ष से अधिक के लिए। निम्न में से कौन सी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। ऊतक रक्त की वाहिका के व्यास को बदल देता है। आंसर है मांसपेशी ऊतक। चिकनी पेशी के ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को परिवर्तित करते हैं। चिकनी मांसपेशी के केंद्र में स्थित एकल नाभिक के साथ संकीर्ण धुरी के आकार की कोशिकाएं होती हैं। 1926 में पदार्थ की असत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है जीन बैप्टिस्ट पेरिन को। 2024 में भारत में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है या हो रहे हैं? तो 18वीं लोकसभा है
और ये 7 चरणों में चुनाव आयोजित किया जा रहा है। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। मीथेन को माना जाता है। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? आंसर है इसका 1789 में। जौनपुर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना मलिक सरवर या ख्वाजा जहां ने की थी। तो आंसर है सर की राजवंश की स्थापना की थी मलिक सरवर ने। ख्वाजा जहान को पूरब का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। तो मलिक उस सरक की उपाधि दी थी उसे ख्वाजा जहान को। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर ने कब्जा कर लिया था। बहलोल लोदी ने इस पर कब्जा किया था। एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना किसने की थी? एलन मस्क की ये कंपनी है और अमेरिका की ये निजी कंपनी है। 6 मई 2002 को इसकी स्थापना की थी। आज की वीडियो में इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था ताजमहल का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। टेस्ट क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?